आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आदिवासी धर्म कोड की मांग फिर तेज। 25 अप्रैल को जंतर मंतर पर होगा धरना प्रदर्शन। झारखंड में आदिवासी धर्म कोड की मांग फिर तेज हो गई है। विभिन्न आदिवासी संगठन जनसंपर्क में जुट गए हैं। मांगों को लेकर 25 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आदिवासी जन परिषद के राष्ट्रीय महासचिव प्रेम साहिब मुंडा ने कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष के आदिवासियों के लिए धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान है धर्म कोड। देश भर से आदिवासी समाज के लोग जंतर मंतर पर जुटकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। कार्यक्रम में झारखंड से पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव और देव कुमार धान विशेष रूप से शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर त्रिकुट रोपवे हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिली सहायता राशि। मंत्री ने दिए 5 लाख के चेक। त्रिकुट रोपवे हादसे में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिजनों को पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 5-5 लाख रुपए चेक दिया। इसके अलावा उन्होंने हादसे के दौरान रेस्क्यू में लगे 20 स्थानीय लोगों को भी सम्मानित किया। बता दें कि देवघर त्रिकुट रोपवे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। इन लोगों के रेस्क्यू में स्थानीय लोगों ने भी बड़ा योगदान दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने इन्हें सम्मानित किया है। इससे पहले भी सरकार ने देवघर त्रिकुट पर्वत पर रोपवे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर असली हीरो बने पन्ना लाल को सम्मानित किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोटिंग के दिन बूथ के 100 मीटर बाहर रहेंगे मंत्रियों के अंगरक्षक। उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा। झारखंड पंचायत चुनाव में धन बल के प्रयोग पर रोक लगाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सख्त है। कोई उम्मीदवार या अन्य व्यक्ति चुनाव के दौरान अस्त्र शस्त्र का उपयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए नहीं कर सकेगा। उम्मीदवारों के साथ साथ उन मंत्रियों, सांसदों, विधायकों एवं अन्य पदाधिकारियों पर भी कई बंदिशें होगी जिन्हें अंगरक्षक प्राप्त है। यहाँ तक कि मंत्री भी मतदान के दिन बूथ के 100 मीटर की परिधि में अपने अंगरक्षक नहीं ले जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर यह निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव में खर्च का ब्यौरा न देना पड़ा महंगा। सैकड़ों लोग 3 साल के लिए नहीं लड़ पाएंगे इलेक्शन। झारखंड में पंचायत चुनाव में खर्चा का ब्यौरा देना ही पड़ेगा, नहीं तो राज्य निर्वाचन आयोग की कार्रवाई का डंडा चलेगा। प्रदेश के सैकड़ों अभ्यर्थी इस बार राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में अपने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था। निर्वाचन आयोग ने ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा। धार्मिक स्थलों की श्रृंखला है कला संस्कृति, बस इन्हें प्रमोट करने की जरूरत है। यह सब कार्य पर्यटन के जरिए ही होगा। राज्य को विश्व मानचित्र पर लाने का कार्य करें। उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पर्यटन के क्षेत्र में निवेश हेतु निवेशकों को आमंत्रित करें। क्या वजह है कि खेल में बेटियां अग्रणी है, यहाँ के युवक खेल में कुछ पीछे हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए सेंटर का निर्माण करें, बेहतर प्रशिक्षण दें, जिससे युवक भी खेल के क्षेत्र में झारखंड का मान बढ़ा सके। ये बातें मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने की। मुख्यमंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों में बंद हुआ गरीबों का फ्री इलाज, आयुष्मान योजना बंद। झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। जी दरअसल यहाँ के अधिकांश निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करने से मना कर दिया है। जी हाँ, और इसी के चलते यहाँ अब गरीब मरीज परेशान हो रहे हैं। मिली जानकारी के तहत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत झारखंड में निजी अस्पतालों ने गरीबों का मुफ्त इलाज रोक दिया है। दरअसल उनका कहना है कि योजना के तहत उनके करोड़ों रुपए बकाया हो गए हैं, इसलिए निःशुल्क इलाज की सुविधा रोक दी गई है। हाल ही में मिली जानकारी के तहत झारखंड के अधिकांश निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने से मना कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार की नई शराब नीति पर संकट। टेंडर में लोगों की दिलचस्पी नहीं, मई से लागू होने की उम्मीद कम। छत्तीसगढ़ राज्य की तर्ज पर झारखंड में तैयार नई उत्पाद नीति को लेकर व्यवसायियों व निवेशकों में खासा उत्साह नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि समय पूरा होने पर भी विभिन्न सेक्शन में निकाली गई निविदा प्रक्रिया में पर्याप्त संख्या में लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली है। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि 1 मई से पूरे राज्य में प्रस्तावित नई उत्पाद नीति लागू होने के आसार नहीं के बराबर हैं। हालांकि इस विषय में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों का बेहतर बने बुनियाद, इसके लिए प्राइमरी शिक्षकों को दिया जा रहा गणित व भाषा का ज्ञान।
सरकारी स्कूलों के बच्चों को गणित, भाषा, अंग्रेजी और हिंदी में निपुण बनाया जाएगा। बच्चे निपुण हो सके इसके लिए पहले शिक्षकों को निपुण बनाया जा रहा है ताकि कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों की बुनियादी मजबूत हो सके। अध्यापक ऐसा कर सके इसके लिए उन्हें नई नई विधियों का इस्तेमाल करने, गणित, भाषा, अंग्रेजी व हिंदी में निपुणता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से KRP के द्वारा सिखाया जा रहा है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के तहत जिले के प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग बैच में उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऊर्जा मंत्री ने कहा, राज्य सरकार पैसा दे, जितनी चाहिए बिजली लें। देश में बिजली की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार को बिजली चाहिए तो पैसा दें और बिजली लें। यदि राज्य सरकार अपने जिलों में बिजली पर्याप्त नहीं दे पा रही है तो इसमें उनकी विफलता है। उक्त बातें केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार दोपहर DVC के चेयरमैन कैंप में पत्रकारों से कही। वे मैथन अपने 1 दिवसीय दौरे पर आए थे। इस दौरान वे DVC के अधिकारियों से मिले और पनबिजली केंद्र का निरीक्षण किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मंडी शुल्क बढ़ाए जाने पर व्यापारियों ने जताई नाराजगी, काला बिल्ला पहनकर विरोध। झारखंड के व्यापारियों ने चैम्बर भवन में एकजुट होकर मंडी शुल्क को लेकर विरोध किया। सम्मेलन में व्यापारियों ने सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर 15 मई तक मंडी के शुल्क को वापस नहीं लिया गया तो इसके बाद 16 मई को पूरे झारखंड में खाद्यान्न व्यापार को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चैम्बर के लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से विरोध करने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की देवघर बाबा मंदिर में राज्य के विकास की कामना, रघुवर सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सोमवार की सुबह बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। सबसे पहले प्रशासनिक भवन में तीर्थ पुरोहितों ने उनका विधिवत संकल्प कराया। उसके बाद मंदिर गर्भगृह में प्रवेश कराकर बाबा की पूजा अर्चना कराई गई। इसके बाद बाबा मंदिर प्रांगण स्थित विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में समुचित विकास हो, इसके लिए उन्होंने बाबा से मंगल कामना की है। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में पहले की सरकार ने 4 लाख घरों तक भी पेयजल नहीं पहुंचाया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने विपरीत परिस्थिति जैसे कोरोना काल के 2 साल में भी 13 लाख घरों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि आगे भी हमारा लक्ष्य है कि राज्य के सभी घरों में पेयजल की व्यवस्था की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रामनवमी हनुमान जयंती हिंसा मामला, NIA द्वारा जांच कराने की अपील। रामनवमी और हनुमान जयंती पर देश के कई हिस्सों में 2 समुदायों के बीच हुई झड़पों की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा निष्पक्ष जाँच करने की मांग की गई है। एडवोकेट विनीत जिंदल द्वारा डाली गई याचिका में हिंदू समुदाय के खिलाफ एक साजिश का आरोप लगाया है और सुप्रीम कोर्ट से ISIS या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संभावित लिंक की जांच करने की मांग ताकि हिंदुओं को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाया जा सके। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के जहांगीरपुर में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर और उससे पहले भी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों में रामनवमी के दौरान और JNU परिसर में शांतिपूर्ण जुलूस के दौरान झड़पें हुई और उत्सव भक्तों पर हमला किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिजल्ट के 180 दिन के अंदर देना होगा छात्रों को डिग्री सर्टिफिकेट। UGC की नई गाइडलाइन। विद्यार्थियों को समय पर डिग्री नहीं मिलती है तो उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों में नामांकन समय पर नहीं ले पाते हैं। हालांकि इन परेशानियों को दूर करने के लिए UGC ने तमाम विश्वविद्यालयों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अब फाइनल रिजल्ट निकलने से 180 दिन के अंदर ही सफल अभ्यर्थियों को डिग्री सर्टिफिकेट देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची स्टेशन पर RPF ने 7 कैन बियर के साथ 2 यात्री को किया गिरफ्तार। बेचने के लिए ले जा रहा था बिहार। रांची रेलवे स्टेशन पर RPF ने 70 कैन बियर के साथ 2 यात्रियों को हिरासत में लिया है। रेलवे स्टेशन से RPF पोस्ट रांची GRP को सूचना मिली कि ट्रेन से 70 कैन बियर 2 यात्री बियर बिक्री करने के लिए ले जा रहे हैं। CPDT टीम और GRP रांची ने 2 यात्री को संदिग्ध अवस्था में घूमते पाया। दोनों यात्री रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 बैग में कुछ भारी सामान लिए घूम रहे थे। संदेहास्पद होने पर टीम द्वारा उनके दोनों बैग की जांच की गई तो जांच के दौरान 70 कैन बियर मिले, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने खत्म किया 2 केंद्रीय मंत्रियों का राज्य के अतिथि का दर्जा, मचा सियासी घमासान। झारखंड सरकार ने तय किया है कि राज्य में चल रही पंचायती राज चुनावी प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय मंत्री अगर राज्य में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं तो उन्हें राज्य के अतिथि का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने झारखंड के दौरे पर आए केंद्रीय पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री कपिल मौरेश्वर पाटिल और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से राज्य की अतिथि का दर्जा खत्म कर दिया है। ये दोनों मंत्री सरकारी दौरे पर हैं और इस दौरान उनका अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम तय था। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार की इस कार्रवाई को बेतुका बताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के रिम्स परिसर में धर्म स्थल में तोड़फोड़, असामाजिक तत्वों ने दिया घटना को अंजाम। राजधानी के रिम्स परिसर स्थित धर्म स्थल में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि बरियातू फार्मा के सामने पीपल पेड़ के नीचे बने अस्थायी धर्मस्थल में तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद दान पेटी से पैसे भी निकाले गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर मुआयना किया। आशंका जताई जा रही है किसी असामाजिक तत्व ने चोरी के दौरान वारदात को अंजाम दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल रमेश बैस रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 23 टॉपरों को गोल्ड मेडल देकर किया सम्मानित। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस पलामू के विश्रामपुर स्थित रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 23 टॉपरों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल रमेश बैस ने कई सत्रों के डिग्री के लिए कुलपति को अधिकृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि इतने घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने के बावजूद विश्रामपुर में ये यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह रहा है।